कौन है हनुमान बेनीवाल? राजस्थान में क्यों बज रहा है उनका डंका? खींवसर उपचुनाव को लेकर क्यों चर्चा में है हनुमान बेनीवाल? खींवसर उपचुनाव को लेकर क्यों उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस से नाता तोड़ लिया? ये तमाम सवाल आपके जहन में इस वक्त दौड़ रहे होंगे, उठ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है हनुमान बेनीवाल और राजस्थान की राजनीति उनका क्या है महत्व है। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं राजनीति का रण। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरण गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान में दोनों पार्टियों के सिरदर्द बन चुके हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल न केवल नागौर बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें युवाओं का बड़ा समर्थन है। नौजवानों का बड़ा तबका जो कुछ भी करने को लेकर तैयार रहता है और कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो अपने समर्थकों के साथ जुड़े होते हैं और हर समर्थक और हर एक चाहने वाले के पास उनका नंबर होता है, जो बेनीवाल के एक इशारे पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करने का दम रखते हैं। दरअसल साल 2003 में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल नागौर के मुंडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाले बेनीवाल वर्ष 2008 में पहली बार विधायक बने थे। 2008 में भाजपा से और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच चुके हनुमान बेनीवाल 2018 में भी विधायक बन चुके। इसके बाद वे सांसद चुने गए। 2018 में खुद की पार्टी का निर्माण भी किया और लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल है सबसे पहले कि राजनीति की शुरुआत आखिर कैसे हुई हनुमान बेनीवाल की? राजस्थान के खिलाफ उनका एक फैसला था जो सरकार के खिलाफ उनको सुर्खियों में ला दिया था। बात 1996 की है। राजस्थान के छोटे से गांव देवडूंगरी से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया था। अशोक गहलोत एक साल बाद होने वाले चुनाव में अपने इस कदम को पूरी तरीके से भुलाना चाहते थे। 2003 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की दीवारों पर एक नारा लिखा था। नारे से दीवारें पूती गई और लिखा था, कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? उत्तर में जवाब था, सूचना का अधिकार दिया। लेकिन दीवारों पर मोटे काले अक्षरों में और हरी हेडलाइन में लिखा था, हाईलाइट करके लिखा था, चश्मे का निशान होगा, अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। चश्मा यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल का राजस्थान से पुराना नाता था, जो जाटों के लिए नेता के तौर पर पहचान रखते थे। लेकिन इस विरासत को आज हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जब छात्र नेता थे तब से लगातार सरकारों से टकराते आए हैं। बात 1994 की है। रामदेव बेनीवाल के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद एक साल बाद एक नौजवान जयपुर के महाराजा कॉलेज के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उसके साथ ही आते जाते छात्रों को एक परचम थमा रहे थे और परचम पर लिखा था, हनुमान बेनीवाल फॉर प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल 1994 में महाराजा कॉलेज से पहली बार मर्तबा चुनाव जीते थे और ये सियासत में उनका पहला कदम था। दरअसल 5% का आंदोलन राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत देश के दूसरे यूनिवर्सिटी की तरह ही 12वीं कॉलेज में मिलने के नंबर के आधार पर मुद्दा बना हुआ था। गांव में पढ़ने वाले छात्रों के पास शहरों की तरह बेहतर संसाधन नहीं होते थे। ऐसे में गांव के स्कूल से पढ़कर आने वाले छात्र मेरिट में मात खा जाते थे। हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान गांव से आने वाले छात्रों के लिए दाखिले के वक्त 5% अतिरिक्त अंक की मांग कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने थे। यूनिवर्सिटी छात्रों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बनती जा रही थी। छात्रों का यह मुद्दा विधानसभा में बहस की वजह बनी थी और इस समय राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही थी। सत्ता पक्ष के 58 विधायकों ने सदन में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी की मांग की। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे
हुए होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुल 8 दिनों तक हनुमान बेनीवाल जेल में बंद रहे और बाहर छात्र सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। आखिर उनकी मांग माननी पड़ी और 5% बोनस अंक मिलने की वजह से अगले क्षेत्र में गांव से आने वाले लगभग 8,000 छात्रों को एडमिशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन ये सब महज शुरुआत थी। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल की विरासत को संभालना था और कहा जाता है कि जो पूत के पांव है वो पालने में दिख जाते हैं। हनुमान बेनीवाल के पांव यानी उनका आगे का रास्ता कैसा होता है, यह साफ तौर पर यूनिवर्सिटी की राजनीति में साफ दिखने लगा था। अभी राजस्थान की महारानी कही जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री यानी वसुंधरा राजे की टकराव बाकी था। अभी तो विधायक से सांसद और पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया बाकी थी।